अभी आप देख रहे हो कि कितने अच्छे ये सारे ऑर्गेनाइजर लग रहे हैं रखे हुए। तो आज जो मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी तो उनके लिए मेरे पास है ये इस तरीके का बॉक्स है। ये लंबाई और चौड़ाई में लगभग बराबर ही है। तो मैं इस पे ना इस तरीके से एक साइड में डिज़ाइन बना लूँगी जो चौड़ी साइड है, और दूसरी साइड में भी इस तरीके से एक नीचे तक डिज़ाइन बना लूँगी दोनों तरफ से। तो बस इसको डिज़ाइन बनाने के बाद में, या आप अपनी पसंद की शेप रख सकते हैं, तो मैंने ये वाली रखी है। तो उसके बाद मैं इसको कटर की हेल्प से काट लूँगी, और काटने के बाद कुछ इस तरीके का इनका डिज़ाइन निकल के आएगा। और ये डिज़ाइन देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। और एक ही बॉक्स में से मेरे दोनों ऑर्गेनाइज़र निकल गए। अब उसको मैं ना, जो इसके जॉइंट थोड़े लूज़ थे, तो वो मैं इसको ना पेपर टेप की हेल्प से थोड़े सारे के सारे ना जॉइंट को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगी और सिक्योर कर दूँगी। उसके बाद मेरे पास इस तरीके के पेपर पड़े हैं, पैकिंग पेपर। तो इस पर जो भी पूरा पड़ेगा मैं उस पर इसी को रख करके इस तरीके से जितने इसके पार्ट्स हैं ना, उन्हीं की तरफ से निशान लगा लूँगी रख के। और उसके बाद में निशान लगाने के बाद में जितने पेपर में से सारे निकलेंगे उतने में निकाल लूँगी, और उसके बाद में कटिंग कर लूँगी। क्योंकि निशान लगा के कटिंग करने से होता है कि वो पूरे पूरे पेपर कटेगा और फिर ना चिपकाने में बहुत आसानी रहेगी। और उसके बाद में जहाँ जहाँ की ये पेपर पीसेस थे कटिंग किया था मैंने, बस उनको आप उसी तरीके से उसी जगह पर चिपका दीजिए जितने भी सारे आपने सिक्योर किया था। और उसके बाद में जितने भी अलग अलग पेपर, इसके अलग अलग पीस इसीलिए कटिंग करते हैं जिससे कि वो ना आपको चिपकाने में आसानी रहे और फिनिशिंग से चिपके। तो उसके बाद में जो ये किनारी थी ना, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काटा था, क्योंकि ये किनारी पे मैं इस तरीके से अंदर को फोल्ड करके चिपका दूंगी तो किनारी जो है बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी उसमें, और गंदी भी नहीं दिखेगी। फिर उसके बाद सारे जो पेपर अंदर के लिए भी हमें कटिंग करके और वैसे ही सारे पेपर चिपका देने हैं। और इसकी किनारी पे फिनिशिंग करने के लिए मेरे पास नहीं कि कॉटन की वाइट कलर की डोरी रखी हुई थी, तो मैंने इसको भी लगा दिया। और इसकी डोरी से ये ना लाइनिंग बड़ी सुंदर फिनिशिंग से दिखने लगी, बहुत अच्छी लगने लगी। और उसके बाद मेरे ये ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से कुछ रेडी हो गई। और इसके बाद अब चलते हैं हम दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो इसलिए इसके लिए ना मेरे पास एक ये आधा कटा हुआ बॉक्स पड़ा था, जो मैंने आधा पहले कभी यूज़ कर लिया था, तो ये रखा हुआ था। इसका भी साइज़ ठीक है, बड़ा है। तो इसको भी आज मैं एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ना इस तरीके का पेपर है रेड कलर का, इस पर जयपुरी प्रिंट बना हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और कलर भी इसका सुंदर है। तो इसी पेपर को ना मैं इसके चारों तरफ से, बाहर से और अंदर की तरफ, दोनों तरफ में चिपका दूंगी। और फिर इसके लिए मैंने ली है एक इस तरीके की पॉलीथीन जो साड़ी पैकिंग में या सूट पैकिंग में आती है, तो वो वाली मैंने पॉलीथीन ली है। तो इसका भी मैं आज एक अच्छा सा यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ना इस बॉक्स को रख के वैसे ही कटिंग कर लीजिए सारे पार्ट्स को, जैसे मैंने पहले वाले ऑर्गेनाइज़र में किया था। क्योंकि अलग अलग पार्ट्स हम करते हैं कटिंग, तो वो चिपकाने में ना बहुत आसानी रहती है। और फिर ग्लू की हेल्प से आप जितने पार्ट भी आपने कटिंग किए थे वो सारे आप इसके ऊपर चिपका दीजिए। तो सारे पार्ट्स चिपकाने के बाद में कुछ इस तरीके से मेरा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है ये, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। अब मैं इसकी जो मैंने पॉलीथीन ली थी उसको मैं लूँगी और उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी। और फिर ना मैं थोड़ा सा इस पर निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करना है, जैसे 1-1 इंची दोनों तरफ से, चारों तरफ से मुझे एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो इसको आप निशान लगा करके एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से ये चौकोर बन के आ जाएगा। अब मेरे पास ना ये कलर्ड पेपर वो था, टेप। तो टेप को ना मैं इसके चारों तरफ इस तरीके से चिपका दूंगी, एक बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा और एक सुंदर सा ये पॉलीथीन तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और इसको ना एक तरफ से, सिर्फ एक साइड से मैं इसको पीछे की तरफ से चिपका दूंगी। क्योंकि चिपकाने से ये होगा कि एक तरफ से सिक्योर हो जाएगा, बाकी 3 तरफ से ये खुला रहेगा। तो इसको चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ना, ये मैंने पीछे से टेप से भी चिपका दिया। तो इसको चिपकाने के बाद में ना, ये देखिए दोनों तरफ से जो है, ये तीनों तरफ से ना इसकी एक्स्ट्रा मेरा कटिंग है। और ये एक लिड बन करके इसका रेडी हो गया, जो हमारे एक ऑर्गेनाइज़र का वो होता है ऊपर से ढक्कन।
अब इसको क्या करते हैं, इसको खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो इसमें मैं क्या करूँगी, एक मेरे पास ना ये वाइट कलर की डोरी है, तो इसको मैं इस पे नीचे और लिड पे इसके दोनों तरफ से ना चिपका दूँगी। तो चिपकाने के बाद में मैंने इसमें लगा दी टेसल। तो टेसल लगाने के बाद ये डोरी बन करके रेडी हो गई और कितना सुंदर एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो तीसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मेरे पास एक इस तरीके का बड़ा बॉक्स है, ये भी काफ़ी मजबूत कार्डबोर्ड का बॉक्स है। तो पहले मैं ना इसको बीच में से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके के दो गहरे गहरे से और बड़े बड़े से बॉक्स बन करके रेडी हो गए हैं। तो इन बॉक्स में मैंने क्या किया है कि इन बॉक्स में ना जो आगे की एक साइड थी ना, उसको फ्रंट से मैंने एल शेप में बीच में से कटिंग कर दिया है, क्योंकि मुझे आगे से थोड़ा सा ये ना खुला रखना है। तो इस तरीके से मैंने एल शेप में कटिंग कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो मेरे पास ये इस तरीके का पेपर है, ये पेपर भी मेरे पास काफ़ी सारा है, तो इसको मैंने इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से ना इसको अच्छे से मैं इस पर पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि पेपर पेस्ट करने से एक तो ये अच्छा भी लगने लगेगा और थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा। तो इसके मैंने सारे पार्ट्स वैसे ही कटिंग कर लिए जैसे पहले किए थे, और जहाँ जहाँ के जो जो पार्ट थे उसको मैंने चिपका दिया। और चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से ये मेरे ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गए। अब ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और बड़े भी काफ़ी हैं, क्योंकि मुझे बड़े ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी। और ये मेरे बन करके तैयार हो गए हैं सारे ऑर्गेनाइज़र। और ये क्योंकि मैंने गहरे इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जो मैं इसमें पैक करूँगी वो काफ़ी सारे हैं। अब मेरे पास हम चलते हैं जो अपना अगला ऑर्गेनाइज़र है, तो उसके लिए मेरे पास ना इस तरीके से एक केक वाला जो बॉक्सेस आते हैं ये छोटे, वो है। तो इसमें जो एक ये लिड लगा हुआ था, इसका जो ऊपर का कवर ढक्कन, उसको मैं कर दूँगी कटिंग। और कटिंग करने के बाद में ये सिर्फ एक इस तरीके का सिंपल सा बॉक्स रह जाएगा। अब इस बॉक्स को जो इसके जो वो थे जॉइंट ना, तो इनको मैंने पेपर टेप की हेल्प से फिर से सिक्योर कर दिया, क्योंकि थोड़ा पेपर टेप हिलता भी नहीं है और चिपक भी अच्छे से जाता है। अब मेरे पास इस तरीके का पेपर है, और इसको भी मैं इस तरीके से सारे को रैप कर दूँगी इसके ऊपर। और रैप करने के बाद में ना एक ये इसका लुक पूरा चेंज हो गया। और रैप करने के बाद में ये जो मेरे पास पहले वाले पेपर का कटिंग बचा हुआ था, इसको मैंने इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर के तरीके से ना मैं चिपका दूंगी। तो ये देखने में अच्छा भी लगने लगा, और उसके बाद में एक अच्छा सा लुक भी आ गया इसका, और किनारी पे ऐसे लगा कि जैसे मैंने बॉर्डर लगा दिया हो। अब मेरे सारे ऑर्गेनाइज़र बनकर हो गए तैयार। तो मेरे ना सारे ऑर्गेनाइजर बनके हो गए हैं रेडी, और कुछ इस तरीके से सारे दिख रहे हैं। और ये वाले सबसे बड़े बने हैं, ये इस तरीके से मैंने इसको सामने से ओपन बनाया है। तो ये पूरे दोनों जो है ना इस तरीके से बन के आए हैं, और ये काफ़ी गहरे गहरे से मैंने बनाए। जो सेकंड नंबर के हैं वो मैंने बनाए हैं ये इस तरीके से, ये इनकी शेप है, और ये भी काफ़ी गहरे से मैंने बनाए हैं। और ये वाले मैंने बनाए हैं जो मेरे बच्चों की स्टडी वाली अलमारी जिसमें सारी बुक्स वगैरह रहती हैं, कॉपीज़ रहती हैं, तो उसकी हैं, उसके लिए मैंने बनाए हैं। तो जिससे ये गहरे मैंने इसीलिए बनाए हैं, और थोड़े बड़े इसीलिए बनाए हैं जिससे इसमें ना सारा सामान उनका आ जाए। जो मेरा शू रैक है उसके ऊपर रखने के लिए, क्योंकि शू रैक के ऊपर भी आजकल बहुत सारा सामान रखा रहता है, कि सैनिटाइज़र हैं और जो कीज़ वगैरह हैं या और कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो सब रखा रहता है। तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा ऐसे ही बना दिया है। ये भी कितना क्यूट सा लग रहा है बिल्कुल। और सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट जो ऑर्गेनाइज़र बना है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो है ये वाला। ये मुझे बनने के बाद ना बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो मेरे बच्चों की थोड़ी सी हैवी ड्रेसेस है ना, स्कर्ट वगैरह हैं हैवी, तो ये मैंने उनके लिए खास बनवाया है, वो खराब ना हो, तो इसलिए मैंने बनाया है। और ये इसका लिड है, और ये मैंने इसमें ना, मैंने पहले सोचा था कि मैं इसमें जिप लगा देती हूँ चारों तरफ से, तो लेकिन जिप मेरे पास थी भी नहीं इतनी बड़ी, और फिर बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें इस तरीके की डोरी लगा देती हूँ। और ये डोरी बनने के बाद ना बहुत सुंदर भी लग रहा था, और ये देखिए, और इसका लुक भी ऐसे आ रहा है कि हम इसको अगर किसी की शादी पार्टी में अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र बनाइए। कोई ड्रेस वगैरह देना चाहते हैं तो इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र बनाइए और उसमें पैक करके और फिर हम दे सकते हैं। तो ये ना हैवी ड्रेसेस के लिए बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र लग रहा है। तो ये है मेरी बेटी की जो हैवी स्कर्ट है ना, इस तरीके से
पूरी हैवी है ये। और इसका ये पता ही, मैं आपको बताती हूँ क्या था। ये ना एक गाउन था, उसकी ना फुल स्लीव्स थी, और एक दो बार पहन लिया तो फिर उसको लगने लगा कि अब मैंने काफ़ी बार पहन लिया तो मैं बार बार लगेगा यही पहन रही हूँ, तो मम्मी आप इसको थोड़ा सा कुछ अलग इसको लुक दे दो। तो फिर मैंने क्या किया कि जो उसका यहाँ से गाउन में ऊपर से चोली लगी हुई थी ना, जो यहाँ से चोली लगी हुई थी ना, मैंने उसको अलग कर दिया। और उसकी जो स्लीव्स थी ना, फुल स्लीव्स थी, तो उसकी फुल स्लीव्स की ना मैंने इस तरीके से ये चौड़ी पूरी एक बेल्ट बना दी। और फिर जो नीचे का उसका घेर था ना, उसको पूरा एक स्कर्ट का मैंने इसको लुक दे दिया। ये देखो, ये स्कर्ट का एक मैंने उसको लुक दे दिया ना, तो इसकी पूरी ड्रेस इतनी सुंदर हो गई। और फिर उसके ऊपर मैंने इस तरीके का एक ना नेट का ही एक टॉप बना दिया था। ये क्रॉप टॉप है बिल्कुल, जहाँ तक इसकी बेल्ट आती है उसी तक इसकी भी बेल्ट आती है, तो दोनों चीज़ ना दिखाई देती हैं। तो ये दोनों की ड्रेस का पेयर इतना सुंदर लगा। तो ये ऐसे ही ड्रेसेस के लिए मैंने ना ये बनाया है एक ऑर्गेनाइजर, जिसमें मैं ये पैक करके रख दूंगी। और एक हैवी स्कर्ट ये नेट की है, तो ये भी मैंने हाथ से बनाई थी। अब मैं इसके अंदर जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसके अंदर मैं ये इस तरीके की हैवी अपनी ड्रेसेस को पैक कर दूंगी, क्योंकि किसी भी कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो अपने घर की, हम उसको अच्छे से केयर करेंगे तभी वो हमें अच्छे से रिज़ल्ट देगा, क्योंकि वो काफ़ी समय तक लंबे तक चलते हैं, तो वो तभी हमें अच्छा सा रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरीके के ये अब आराम से मेरे स्कर्ट वगैरह रखी रहेंगी। इन ऑर्गेनाइज़र को बनाने से ना मेरे घर में जो जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी ऑर्गेनाइज़र की, वो जगह इतनी अच्छी लगने लगी, बहुत साफ़ सुथरी सी और ऑर्गेनाइज लगने लगी। तो घर में किसी चीज़ को बनाने के साथ साथ में किसी साफ़ सफाई के साथ में उसको ऑर्गेनाइज करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो बुक्स के लिए मैंने बनाया था, इसको तो बहुत अलमारी का पूरा लुक ही चेंज कर दिया इसने, क्योंकि पहले मेरी बेटी की बुक्स ना वो ऐसे करके रखती थी, बुक्स अलग और फैला के रखती थी जिससे उसको आसानी से निकालने में हो जाए। तो लेकिन अब इस तरीके से मैंने रखी और सारी बुक्स भी एक में आ गई और कॉपी भी, और उसको निकालने में भी बहुत आसानी रही और अलमारी का पूरा लुक भी चेंज हो गया। और अब बारी है इन ऑर्गेनाइज़र की। तो इन ऑर्गेनाइज़र में मैंने जो बच्चों के बॉटम वियर थे, जैसे कि जीन्स हैं, क्यूलॉट्स हैं, उनके प्लाजोज़ हैं, तो वो सब मैंने एक में पैक कर दिए। तो वो सारे ना एक में पैक होके और इस तरीके से रखे रहे, और दिख भी सब रहे थे सामने से कि कोई सा भी अगर निकालना हो तो निकल भी जाएगा। और सारे के सारे एक में आ गए और इस तरीके से पैक हुए कि मेरी पूरी अलमारी का पूरा लुक चेंज हो गया और रखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे, और पूरा ऑर्गेनाइज़र रखे भी हुए भी बहुत अच्छे लग रहे थे। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. अभी आप देख रहे हो कि कितने अच्छे ये सारे ऑर्गेनाइजर लग रहे हैं रखे हुए। सबसे बड़ी बात है कि एक तो मेरा बेस मटेरियल जो पड़ा था, इतना सारा कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े थे, वो रीयूज हो गए। और फिर उसके बाद में ये मेरे सारे जो कपड़े थे वो सब इस तरीके से लग गए कि रखे हुए भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर मैं इनको अलमारी में भी सारे ऑर्गेनाइजर रख दूंगी तो बहुत अच्छी अलमारी का भी लुक पूरा चेंज हो जाएगा, और कम स्पेस में ज़्यादा सारे जो कपड़े थे वो मेरे आ गए हैं। और सबसे लास्ट में मैं आई अपने शू रैक की तरफ। तो मैंने शू रैक पे जो मेरा ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था उसको रखा, और उसके अंदर अपने जो सैनिटाइज़र वगैरह थे और कीज़ थी, और मेरे ये एक रिमोट रखा रहता है वहाँ पे सबमर्सिबल को चलाने का, तो वो सब मैंने रखा और उसके साथ में रख दिए थोड़े प्लांट। तो ये ना पूरा एक मेरा शू रैक ऑर्गेनाइज भी हो गया, सुंदर भी लगने लगा, और सारे के सारे उस शू रैक का भी ना पूरा लुक चेंज हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाइए जिससे आपका घर भी व्यवस्थित हो जाए। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही अलग लेकर के। तो तब तक के लिए बाय बाय।